क्यों चलो अब चुप हो जाओ। वो बहुत अच्छी है। बुलाया है कि आ जाओ। तो रितिका, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट। हेलो। तो रितिका, आप मेरे को बताओ कैसे आपकी इन्फ्लुएंसर लाइफ शुरू हुई? सबसे ज्यादा किसका सपोर्ट रहा पीछे कि तुम इन्फ्लुएंसर लाइफ में जाओ? मम्मी और भाई का कि वीडियोस तुम बनाओ, टैलेंट है, एक्सप्रेशंस वगैरह अच्छे देती हो। तो मेरी मम्मी का हमेशा से स्टार्टिंग से फोर्स था कि तुम वीडियोस बनाओ। फिर मेरे पापा को नहीं पसंद था, पर मेरे भाई और मम्मी का हमेशा था कि तुम वीडियोस बनाओ। और हमेशा से पापा ऐसे टोकते रहते हैं, पर अब वो जर्नी आई, वो समय आया कि हमें पता चला कि नहीं, माँ बाप हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं। पहले मुझे भी यही लगता था कि मम्मी गलत कर रही है। मेरे को ऐसे समझाया जा रहा था ना कि अरे ऐसे वो ट्रीट करते हैं, गलत करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी ट्रीट करते हैं, ऐसे बोला जाता है, ऐसे थोड़ी करते हैं, भाई डांट रहा है, ऐसे थोड़ी करते हैं, मैं कितने प्यार से रख रहा हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है। पर बाद में अब पता चल रहा है कि सही करते थे, उनको परवाह होती थी कि हमारा बच्चा गलत ना करे। और वो गलत हो गया, फिर भी मेरी मम्मी गलत पे साथ दे रही थी मेरा। इतनी अच्छी माँ है। मतलब जब रितिका को सबकी जरूरत थी, तब ना ही कोई इन्फ्लुएंसर उसकी तरफ खड़ा था, ना ही कोई, उसकी माँ ही खड़ी थी। और आज ये बात रितिका को समझ आ गई कि मुझे अब अपनी हर बात अपनी माँ से ही शेयर करनी है। मैं आप सबको एक बात और फिर से दोबारा से कह दूं, अगर कोई सोशल मीडिया पर है, वो अपनी विचार रख रहा है, लोकतांत्रिक देश है, उसको आज़ादी है अपने विचार रखने की, इसका मतलब ये नहीं है कि वो औरत कैरेक्टरलेस है। छुपी हुई औरतें भी ऐसा तो है कि बाहर रहती हैं, ठीक नहीं रहती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो कैरेक्टरलेस है। बार बार बोल दिया जाता है खैनी खा रही है, वो खैनी नहीं खाती हैं, वो ठीक हैं। और बार बार ये भी बोल दिया जाता है कि शेरो शायरी ज्यादा लिखती है। तो शेरो जैसे तुमको शर्म आनी चाहिए कि अपनी माँ को, जैसे माँ का दर्जा दे देते हैं लोग झूठे नाम पे, बस अपना काम निकलवाने के लिए माँ का दर्जा दे देते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। अगर तुम माँ का दर्जा दे रहे हो तो उस हिसाब से रखो भी माँ को। देखो माँ तो माँ होती है। अब जैसे बस ये था कि एक माँ से काम करवाया गया, एक माँ को घर पे बिठा दिया, पर दर्जा किसी को एक समान नहीं दर्जा दिया किसी को। पर मैं तो हमेशा एक समान दर्जा देती थी। मैं जैसे अपनी माँ को रखती थी, वैसे दूसरों की माँ को भी रखती थी। और सबकी माँ अच्छी होती है, बस कोई कोई है जो सम्मान नहीं करता, हो जाता है। वीडियो बना रही है तो मर्यादा में बना रही है। हाँ, तो मैं दीदी आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। जैसे लड़के और लड़के का रिश्ता होता है तो बदनाम कौन होता है? लड़कियाँ। आपने कभी देखा है लड़के को बदनाम होते हुए? नहीं देखा होगा। हमेशा लड़कियां ही बदनाम होती है। अभी आप देख रहे हो मैं कहाँ बैठी हूँ और सामने वाला कहाँ बैठा है, पर बदनाम कौन है? तुम। मैं बदनाम हूँ। लड़कियों को हमेशा कैरेक्टरलेस बोल दिया जाता है, बेशरम बोल दिया जाता है, धोखेबाज बोल दिया जाता है। अगर लड़के के साथ नहीं रहती तो उसे क्या क्या बोल दिया जाता है। अगर लड़की के साथ है तो उसे बहुत इज्जत मिलेगी, उसको देवी समान बोल देंगे कि मेरी देवी है। पर चाहे वो मार खाती रहे, मार खाती ये हमारे समाज की ना सच्चाई है रितिका। मैंने ना नेहरू युवा केंद्र में काम किया, औरतों के ऊपर भी बहुत काम किया। मतलब पहले तो मैं जैसे पढ़ती थी, बीए कॉलेज में जाती थी, मैं जानती नहीं थी, पर जब मैं नेहरू युवा केंद्र में आई, काम करने लगी, मैंने सोशली देखा, जातिगत भेदभाव से लेके औरतों के साथ जो अत्याचार होता था, मैं सबसे ज्यादा हार्ट होती थी औरतों के ऊपर जो होता था। क्या होता था कि एक पति के साथ रह रही है, मार खा रही है, कमरे में पड़ी है, उसके कहने से चल रही है, तो वो इस दुनिया की सबसे अच्छी औरत है, सबसे अच्छी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाती, वो दूसरे को नहीं देखती, वो उसके वो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहन लेती है। वो साड़ी चाहता है तो साड़ी पहन लेती है, वो चाहता है पैंट ना पहने तो वो अच्छी है। बट जब औरत ने अपना हक मांगा है, हमारे समाज ने उसको धिक्कारा है, तो फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक बात कह देना चाहती हूँ। एक वो राधा कृष्ण के लिए बना था कि सावरिया के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। फिर भी अगर एक औरत बहुत अच्छी है ना, वो अपने लिए जी रही है ना, तो मुझे लगता है वो इस समाज पर भारी है। तो यही तुम्हारे साथ हुआ, जब तुमने बोल दिया ना तो सब कुछ क्या हुआ? खराब हो गया। तो एक आजकल हमारे बच्चों में जो सबसे बड़ा गुण है, दोस्त हो, माँ बाप हो, ना नहीं कहना आता उन्हें। हाँ, ना नहीं कहना आता। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती तो खुलकर कहें ना, मैं नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। तो आपको खुलकर ना जरूर कहना आना चाहिए। नो मतलब नो। और सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि अगर ये ऐसी है तो ऐसी है, नहीं मतलब नहीं। अपने उसूलों पर आपकी जो आत्मा को ठेस पहुंचा रही है चीज, आपको जो अंदर से तोड़ रही है, और आप उस इंसान के कहने से करी जा रहे हो, नहीं मैं नहीं करूंगी, ना मतलब ना ही होना चाहिए। तो आप सब ना कहना सीखें।
हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे और ना नहीं कह रहे, तो खुलकर कहिए ना। मैंने भी अपने आत्मसम्मान के लिए समझौता नहीं किया, मैंने भी कह दिया ना, अब नहीं होगा मेरे से। तो जब मैंने ना कह दिया तो अब सब ठीक है, अब मैं भी रिलैक्स हूँ कि मैं किसी से दब के नहीं रह रही हूँ, अपना खुल के जी रही हूँ, अपनी फैमिली के साथ जी रही हूँ, बहुत रिलैक्स फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। ड्रेसेस पहन रही हूँ, काम कर रही हूँ। सही है। लड़कियां कह दिया करो ना, तुम्हें दब के नहीं रहना है, तुम हो स्ट्रांग हो, कर Strong सकती हो। अपने जीवन जीना चाहिए, और जिस रिलेशन में आपको सम्मान ना मिले उससे बहुत जल्दी बाहर आने की कोशिश करें। जितना ये ना जल्दी सोचे, बाहर आएंगे जैसे मैंने भी अच्छा सोचा, रहेगा। जैसे मैंने भी सोचा था कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, ये नहीं सोचना, तुम्हें तुरंत लेफ्ट करना है, वहां से नहीं रहना। सही है। अब देखो आपने तो बहुत क्वेश्चन कर लिया मेरे से, अब आप बताओ मेरे को कि जैसे अब मैंने देखा है पॉडकास्ट आपका, आप तांत्रिक वगैरह के साथ पॉडकास्ट करते हो, मंदिर वगैरह जाते हो, तो आपको डर नहीं लगता? मेरे को डर तो लगता है सच बताऊं, जो यहाँ पर आते हैं उनसे तो मुझे ज्यादा डर नहीं लगा था। एक वो कुमार वीरू जी हैं जो जिन्होंने मुझे मंदिर पर बुलाया था, जब मैंने फर्स्ट लुक उनकी देखी तो मुझे डर लगता है। मैं तो बहुत डरती हूँ, बहुत ज्यादा डरती हूँ इन सब चीजों से। मुझे भी डर लग रहा था, पर फिर ये है कि जब मैं उनके पास गई, मैंने उनका पॉडकास्ट करा तो बहुत अच्छे से उन्होंने व्यवहार करा। और जो यहाँ लोग आए, हमारे जो किन्नर अखाड़े से लोग आए, वो सच में रितिका इतने पॉजिटिव हैं, इतने पॉजिटिव हैं, तुम उनके साथ बैठोगी तो तुम एक शब्द भी नेगेटिव नहीं सोच सकती, आपका मन ही शांत हो जाएगा उनके साथ बैठते ही। और जो कुमार वीरू है, जब मैं उनके पॉडकास्ट में गई, उनका तो पूछो ही मत, इतना अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। और मेरे लिए वहाँ पर जो एक सबसे स्पेशल मोमेंट था, उन्होंने किसी को वीडियो कॉल करा, ये मेरा पर्सनल है, मतलब उन्होंने किसी को वीडियो कॉल करा और उन्होंने बोला देखो जो दीदी को मैं रोज देखता था वो आज मेरे सामने आई है। तो ये मेरे लिए सबसे ही स्पेशल मोमेंट था। और वो उन्होंने वीडियो कॉल करके उनको दिखाया भी कि देखो ये दीदी मेरे यहाँ पर आई और मैंने बुला लिया इनको। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो जब विश्वास करते हो काला जादू वगैरह पे, होता है कुछ ऐसा है? और सुना भी आप बहुत ज्यादा पूजा पाठ में रहते हो। हाँ, पूजा पाठ में माता रहते रानी की उसमें रहते हो। मैं कालका माँ को ही सबसे ज्यादा मानती हूँ। मुझे लगता है कि भगवती ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माइंड में भगवती ही चलती है। पर अभी कुछ दिन से मुझे किसी से एनर्जीज बार बार मिल रही थी, तो अब मैं रितिका तो चलाती नहीं फोन, नहीं तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। मैं दिन भर फोन में ही रहती हूँ और मैं ही यूज करती हूँ। मेरी मम्मी तो सुबह जॉब करने जाती है, शाम रात को आती है सीधा, और उनको आईफोन चलाना ही नहीं आता। वो अपना फोन ढंग से नहीं चला पाती, तो मेरा फोन क्या चलाएंगी वो? मैं अपना फोन मैं खुद यूज करती हूँ, पर्सनल फोन है और मैं यूज करती हूँ जो करती हूँ। मम्मी नहीं करती। कौन पूछता है ऐसे घटिया सवाल? लोग मेरे को कमेंट में कर देते हैं ना तो लोग कहते हैं, सबसे ज्यादा तो मेरे लिए घटिया सवाल वो मोमबत्ती वाला ही था कि मैंने सुना था तुझे मोमबत्ती खिला ही देते हैं। नहीं, मेरी मम्मी मोमबत्ती तो नहीं खिलाती, मोमोज खिलाती है, वो देख के पता चल रहा होगा। मोमोज जैसी हो रखी हो। पर रितिका यू आर सच में आप बहुत लकी हो, वरना सिचुएशन ऐसी है कि थी, या फिर कि माँ बाप भी कह देते हैं जब मर जा कहीं। हमारे हरियाणा में तो खास कर क्या ही देते हैं, छोड़ ही देते हैं कि जा तेरे तूने किया तू झेल। पर मेरे साथ मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि ऐसी मम्मी मिली है मेरे को, बहुत ज्यादा। रितिका सबसे बड़ा सवाल ना ये है, अभी बहुत मजाक मस्ती हुआ कि सबसे बड़ा सवाल यही है, लोग कहते हैं कि 4 साल रिलेशनशिप में रहे, सब कुछ रितिका का ही था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल बाद तुम आती हो, घर चली जाती हो? और फिर देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे उसके आत्मसम्मान की बात आई तो मैंने तो सपोर्ट किया, मैंने तो अच्छे से एकदम जैसे कहा गया मुझे वैसे मैंने वैसे एकदम किया। मैं खड़े मुद्दे पे उठी कि हाँ ऐसे ही करना है।